नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और एजुकेशन मिनिस्टर सूद जी के माध्यम से जो नया बिल लाया गया है एजुकेशन सिस्टम के पर्टिकुलरली फीस रेगुलेशन को लेकर, जिसका नाम दिया गया है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025। ये नया बिल जो बन के तैयार हुआ है, किस तरह से वो तत्कालीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, खासतौर से फीस को लेकर, या करता भी है कि नहीं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। डिटेल में इस वीडियो में उस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यतः हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा है, दिल्ली एनसीआर, चाहे वह दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, कि किस तरह से प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से अनरेगुलेटेड फीस किस तरह से बढ़ाई गई है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी होमवर्क किए बिना, किसी प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन किए बिना मनगढ़ंत तरीके से फीस बढ़ाई गई और अभिभावकों को दबाव बनाया गया। अभिभावकों के साथ, मुख्यतः पढ़ने वाले बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया, उनको मेंटल हैरेसमेंट दी गई, फिजिकल हैरेसमेंट की गई, उनको लाइब्रेरियों में बैठाया गया। ये हम सब ने देखा किस तरह से डीपीएस द्वारका की तरफ से इस तरह की शिकायतें सामने आई कि फीस बढ़ी हुई, गैर वाजिब फीस न बढ़ने की एवज में बच्चों को जबरदस्ती लाइब्रेरी फीस में बैठाया गया, क्लास के बाहर खड़ा किया गया या उनको क्लासेस अटेंड नहीं की गई। इसकी इंक्वायरी भी हुई, एसडीएम के द्वारा इंक्वायरी हुई, सरकार के द्वारा इंक्वायरी हुई और उसमें यह बिल्कुल पाया गया कि डीपीएस द्वारका की तरफ से इस तरह का व्यवहार बच्चों और पेरेंट्स के साथ किया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्शन की, तो क्या किसी भी स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लिया गया? क्या एफआईआर दर्ज हुई? क्या बढ़ी हुई फीस पे कुछ अंकुश लगाया गया? क्या किसी की भी फीस को रोका गया? अभिभावकों की परेशानी सुनी गई? इस पर हम विषय को गंभीरता से इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल से पे बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जो तत्कालीन इस तरह की शिकायतें आई, चाहे वो डीपीएस द्वारका की तरफ से, विभिन्न स्कूलों की तरफ से, मॉडर्न स्कूल की तरफ से, या फिर मॉडल टाउन में हमने एक स्कूल में देखा जिस तरह से इस तरह की शिकायतें आई स्कूल के द्वारा अनुचित व्यवहार करने को लेकर, चाहे बच्चों को, पेरेंट्स को लेकर, उस पर किसी प्रकार की क्या कोई कार्रवाई की गई, कोई एफआईआर दर्ज हुई? तो इसका उत्तर है नहीं। किसी भी प्रकार की कोई भी एक्शन, एफआईआर, कुछ भी किसी भी स्कूल या स्कूल प्रशासन पर नहीं किया गया। इवन दो कि कुछ स्कूलों पर एसडीएम की रिपोर्ट पूरी तरीके से मैनेजमेंट के विपरीत गई। यह तथ्य साबित हुआ कि बच्चों और अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बावजूद किसी भी स्कूल पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब दूसरी चीज, पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। क्या जितने भी इस तरह के स्कूल्स हैं, कई सारे स्कूल, हमने पहले भी अपने वीडियो में इस बात को डिटेल में चर्चा की, क्या उन स्कूल्स पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई की गई जिन्होंने बिना परमिशन के फीस बढ़ाई, या उन फीस को रोका गया, या इस सेशन में उस फीस को स्थगित किया गया? जिस तरीके से पेरेंट्स सीएम से मिले, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर से मिले और उनको आश्वासन भी मिला, तो क्या दिल्ली सरकार सीएम रेखा गुप्ता जी के माध्यम से और एजुकेशन मिनिस्टर के माध्यम से किसी प्रकार की कोई भी सहूलियत फीस को लेकर, बढ़ी हुई अनुचित फीस को लेकर पेरेंट्स को दी गई? इसका उत्तर भी है नहीं। एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसने अपनी बढ़ी हुई फीस को रोल बैक किया है या फिर उस पे किसी प्रकार की रिकैलकुलेशन करने की कोई समय सीमा या किसी प्रकार की अवधि एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है। इवन दो कि कई सारे ऑडिट्स करवाए गए हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, लेकिन किसी भी स्कूल ने बढ़ी हुई फीस
ना घटाई है, ना इस पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन पेरेंट्स को दिया गया है। अब इस नए बिल दिल्ली स्कूल एजुकेशन जो 2025 का नया, जिसको हम ट्रांसपेरेंसी इन फीस के माध्यम से जिसको नाम दिया गया है, उसकी हम चर्चा करें तो इस बिल के माध्यम से स्कूल लेवल पर एक कमेटी गठन करने की बात कही गई है। इस कमेटी में जो चेयरमैन होंगे वो मैनेजमेंट के चेयरमैन, जो स्कूल मैनेजमेंट उसके चेयरमैन होंगे, उसकी सेक्रेटरी प्रिंसिपल होंगी, उसमें 3 टीचर होंगे इस स्कूल के, उसमें 5 पेरेंट जो पीटीए के पेरेंट्स होते हैं, एक बॉडी होती है पेरेंट टीचर की जो कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स और मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई जाती है, गाइडलाइंस है इसकी प्रॉपर। उस गाइडलाइन के तहत जो पीटीए बॉडी बनाई जाती है जो कि पेरेंट्स की होती है, चुन के बनाई जाती है, उनमें से कोई 5 लोग होंगे। ये 5 कौन होंगे? जो ड्रॉ से या स्कूल डिसाइड करेगा, और डीओई मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑब्जर्वर होगा जो इस प्रक्रिया को देगा। ये जो कमिटी है ये डिसाइड करेगी कि स्कूल की फीस बढ़नी है तो कितनी बढ़नी है, और इसकी कैपिंग और इसकी फिक्सेशन पर काम करेगी। इसमें एक SC/ST समुदाय के व्यक्ति का और 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। 31 जुलाई से बाद हर स्कूल को मीटिंग करनी आवश्यक है। इस स्कूल लेवल मीटिंग, ये जो कमेटी बनेगी उसकी 1 महीने के भीतर उनको अपना निर्णय दे देना है फीस को लेकर। और अगर वो 1 महीने में निर्णय नहीं ले पाते हैं तो फिर इसी तरह की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनेगी जिसमें वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जोन के कुछ मेंबर, टीचर्स, इस तरह की और कुछ पेरेंट्स मिलकर ये डिसाइड करेंगे अगर उस स्कूल तक नहीं होता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं डिसाइड कर पाती है उनको भी 1 महीने का समय दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, जैसा स्कूल लेवल कमेटी को दिया जाएगा। तो फिर स्टेट लेवल जिसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और कुछ अलग एजुकेशन ऑफिसर, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, पेरेंट्स, इस तरह नॉमिनेट करके एक बॉडी है। तो ये 3 लेवल तक की एक बॉडी बनाई जाएगी जो इस पूरे प्रोसेस को देखेगी कि किस तरह से स्कूल की फिक्सेशन हो रही है, फीस की निर्धारण किस तरह से हो रहा है। अगर किसी पेरेंट्स को नहीं, अगर इस स्कूल लेवल कमेटी के फैसले या डिस्ट्रिक्ट किसी लेवल कमेटी का फैसला भी अमान्य लगता है तो उनको 15% बच्चे उनके पेरेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी इसके विषय में, और तब उनकी शिकायत एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हैं वो 15% पेरेंट्स को जुटा के उनका साइन लेकर, और तब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या फिर स्टेट लेवल कमेटी उस विषय में ध्यान देकर देख सकती है कि क्या उनको फैसला लेना है, उचित अनुचित जो भी उन पेरेंट्स ने दिया है उसकी लेजिटिमेसी चेक करेगी और उसके बाद फिर अपना निर्णय लेगी। लेकिन अब ये 15% पेरेंट्स का इसमें होना। एक और विषय इसमें रखा गया है कि क्या अगर कोई स्कूल बिना स्कूल लेवल कमेटी के रिकमेंडेशन उसके बाद फीस बढ़ाता है तो उस पर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। और डिपार्टमेंट के द्वारा ये इस तरह के इवन हैरेसमेंट के भी अगर केसेस आते हैं बच्चों के, किसी एक बच्चे पे भी, तो भी उस पर 50,000 के आसपास तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और यह बिल अगल बगल की जो सरकारें हैं, खासतौर से यूपी, हरियाणा, उनके जो फीस रेगुलेशन के बिल हैं उनसे भी कुछ रिकमेंडेशन और उसकी बिल की जो कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको भी इस बिल में समाहित किया गया है। और ये सब जो गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की गई है इस नए बिल की, उसको इन स्टेट्स के फीस रेगुलेशन बिल से सम्मिलित किया गया है ताकि एक बेहतर बिल फीस रेगुलेशन का खासतौर से जनता को लेकर दिया जा सके। अब ये रही बिल की बातें, जो अच्छी बातें दिल्ली की सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा से पीसी करके बताई गई है। उनके द्वारा जो बिल की कॉपी दी गई है उसके पीसी, अभी तो बिल पूरा बना ड्राफ्ट कॉपी अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो बिल के इस तरह फीचर्स के साथ पीसी के माध्यम से जो उन्होंने प्रेस रिलीज दी है, अगर हम उस पर भी बात करें
तो उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में फीस रेगुलेशन या फीस या स्कूल मैनेजमेंट को लेकर या फीस को लेकर जो बिल है उसको दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973, दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल 1973, इसके तहत गवर्न होता है। इसके तहत ही अगर हम देखें तो मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट के रिलेशन क्या रहेंगे, किस तरह से मैनेजमेंट फीस रेज कर सकता है, अनुचित फीस है या उस फीस को लेकर अगर उनको रेज करना है तो डिपार्टमेंट से किस तरह से प्रोसीड करना है। डिपार्टमेंट अगर इस तरह की कोई उनको लगता है कि स्कूल फीस लेजिटिमेट तरीके से नहीं बढ़ाया या सही नहीं है उनका फीस बढ़ाना, तो किस तरह से डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले सकता है, वो इस दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के तहत बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है कि स्कूल क्या कर सकता है। सबसे पहला जो नया ये बिल लाया गया है इस समय की सीएम रेखा गुप्ता जी और एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सूद जी के माध्यम से, आशीष सूद जी के माध्यम से, सबसे पहला चीज स्कूल का ऑडिट करने का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करता है तो या फिर डिपार्टमेंट को भी इस तरह की कोई कंप्लेन आती है किसी व्यक्ति की तरह या सुओ मोटो भी डिपार्टमेंट को लगता है कि स्कूल गैर अनुचित फीस, तो उस डिपार्टमेंट के पास अधिकार था वो स्कूल को ऑडिट कर सकता है। स्कूल के सारे रिकॉर्ड देख के डिपार्टमेंट देख सकता है कि उनकी कितने फंड्स हैं, कितने उनके फाइनेंस स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है उसकी, और फाइनेंशियल उस तरह का उनका लेखा जोखा क्या है। सबसे पहले वो ऑडिट का पावर ही इस बिल के माध्यम से हटा लिया गया है। अब डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से इस नए बिल आने के बाद से स्कूल का या मैनेजमेंट का किसी भी तरह का कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता है। स्कूल के माध्यम से अब ये जो कमिटी बनाई गई है इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। इस कमिटी का चेयरमैन मैनेजमेंट का आदमी, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्त किया हुआ, 3 टीचर्स मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्त किए हुए, जो 5 पेरेंट्स की बॉडी हम बता रहे हैं या 5 पेरेंट्स जो आएंगे इस बॉडी में वो कौन आएंगे, ये स्कूल डिसाइड करेगा थ्रू लॉटरी या थ्रू इस तरह के सिस्टम के माध्यम से। याद कीजिए पहले के एक वीडियो ईडब्ल्यूएस एडमिशन के केस में मैंने बताया था कि पहले भी ये होता था कि पहले भी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस एडमिशन के तहत लॉटरी सिस्टम यूज करने की पावर दी गई थी। लेकिन होता क्या था, हमने उस वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी कई लाखों में बिकती थी। दिल्ली पुलिस ने कई बार इस तरह की रेड डाल के इसका खुलासा भी किया है। तो इसीलिए उसको इन ईडब्ल्यूएस एडमिशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब उन पीटीए के मेंबर्स को यानी पेरेंट मेंबर को चुनने का भी अधिकार स्कूल को दे दिया गया थ्रू लॉटरी सिस्टम। तो ये अगेन आई वॉश है। स्कूल उन्हीं 5 पेरेंट्स को रखेगा जो स्कूल की हां में हां मिला सकते हैं। तो एक तरह से यह पूरी एक कमिटी का खाका बाका तैयार हुआ है, ताना बाना, जो कि स्कूल के द्वारा और स्कूल और मैनेजमेंट के हित में है। इसमें कहीं से भी अभिभावकों का, बच्चों का हित नहीं साबित हो रहा है। इसमें केवल और केवल स्कूल का और मैनेजमेंट का हित साबित हो रहा है। दूसरी एक बड़ी चीज इसमें की गई है, पहले चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, डीओई हो, या फिर डीसीपीसीआर, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है, दिल्ली बाल आयोग, अगर इसमें कोई एक पेरेंट एक कंप्लेन एक ही पेरेंट लिखित दे देता था तो डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट राइट था उस पर एक्शन करने का, या फिर कमीशन को, डीसीपीसीआर कमीशन को। अब इस बिल के माध्यम से आपको 15% पेरेंट्स के साइन लेकर आने हैं, तभी आप उस कंप्लेन को दायर करने के लिए एक एलिजिबल, वो एक एप्लीकेशन इन होल एज अ एलिजिबल एप्लीकेशन होगा। मतलब अगर किसी स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन पेरेंट्स को सबसे पहले 250-300 पेरेंट्स के साइन लेके आने पड़ेंगे या उनको सहमति लेकर आनी पड़ेगी, तभी वो कंप्लेन दायर कर सकते हैं। ये
पेरेंट्स और अभिभावकों का एक और शोषण करने का तरीका है, क्योंकि अब पेरेंट्स के ऊपर लायबिलिटी है कि वो अगर उनको दिक्कत भी है तो 15% उस तरह 250-300 पेरेंट्स को वो इकट्ठा करें, उनके साइन लें, उनको कंप्लेन के लिए सहमति करें, फिर वो कंप्लेन एक वाजिब कंप्लेन होगी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए उस पर एक्ट करने के लिए, जो कि पहले कोई एक पेरेंट भी कर सकता था, अब आपको 15% पेरेंट। अब यह क्वेश्चन हम अभिभावकों के लिए है, हम सभी लोगों के लिए, क्या हम इस तरह की परेशानी हमारे समक्ष आती है तो क्या हम 15% अभिभावकों को उस स्कूल के जानते हैं? ये हमको सोचना है। मैं तो हार्डली अगर हम अपने मेरे परिवार में पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात करूं तो हार्डली मैं 15 या 20 अभिभावकों को जानता हूं उस स्कूल में अपने पढ़ने वाले बच्चों के। क्या हम 15% मतलब 250-300, अगर 2000 बच्चे पढ़ते हैं बेयर मिनिमम, तो 300 पेरेंट्स को हम जानते हैं कि उनसे रीच करें, उनका एड्रेस निकालें, फिर उनको एड्रेस का भी कोई हमारे पास स्रोत नहीं है तो फिर हम उनसे किस तरह संपर्क करें? इस तरह की जटिलताएं इस बिल के माध्यम से लाई गई हैं। एक बात और सीएम रेखा गुप्ता जी के पीसी में बार बार कही गई जब वो इस बिल को लेकर आ रहे थे कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 इतना कमजोर था कि उसके तहत दिल्ली सरकार को कोई पावर ही नहीं थी कि वो किसी तरह से फीस रेगुलेट कर सके। प्राइवेट मैनेजमेंट जो होते थे उन पर कोई किसी तरह का कोई दबाव ही नहीं बना सकते, कोई रेगुलेशन ही नहीं लगा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है जो इसका हम आपको खुलासा करते हैं। एक केस था मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट बेंच होती है, उसका ऑर्डर था। उस ऑर्डर के पैरा 27 में कहा जाता है कि स्कूल शैल नॉट रेज द फीस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, and any such instructions from time to time has to be taken from Directorate of Education, दिल्ली गवर्नमेंट। यानी कि पैरा 27 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट की जो हाईएस्ट बेंच है, उसके माध्यम से इस बात का वर्णन किया गया है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको फीस बढ़ानी है बिना डीओई के प्रायर अप्रूवल से नहीं बढ़ाए जा सकते। ये बार बार बोलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस हार गए और इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाने का मौका मिल गया। इसकी भी एक मिथक है, ये भी एक झूठ है। इसी 8 अप्रैल को 2025 में ऑर्डर आया है न्याय समाज पेरेंट्स कमेटी वर्सेस एक एक्शन फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल एसोसिएशन है, जिसका हम आगे बताते हैं उसके बारे में। उसमें वो भी कोर्ट के सामने गए थे, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला कि जैसे कि क्योंकि पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया गया था सिंगल बेंच का, जिसमें कहा जिसके तहत दिल्ली सरकार वो केस हार गई थी और प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी थी। तो चीफ जस्टिस ने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी कि हाई कोर्ट ने जो पुराना ऑर्डर दिया था वो सिंगल बेंच का था और वो एक टेंटेटिव ऑर्डर था, टेम्परेरी ऑर्डर था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वही मान्य ऑर्डर है फीस को लेकर, जो मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। और इसी अधिकार के तहत, इसी दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के तहत मनीष सिसोदिया जी ने और अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो प्राइवेट एडेड स्कूल हैं उनका भी कायाकल्प किया गया, किस तरह से मैनेजमेंट्स को 10 साल तक फीस नहीं बढ़ाने दी। और तो और 500 के करीब स्कूल थे जिन्होंने स्कूल की बढ़ी हुई फीस वापस की या एडजस्ट की। जो बच्चे पास आउट हो गए उनको तो वापस की है, और जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी जो आने वाली अपकमिंग सेशंस थे उसमें ये एडजस्ट किया गया। तो ये पूरी तरीके से झूठ परोसा गया कि दिल्ली सरकार के पास पहला जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 था इतना कमजोर था कि उसके तहत दिल्ली सरकार को कोई पावर ही नहीं है, डायरेक्टरेट को कोई पावर ही नहीं थी मैनेजमेंट से लड़ने के लिए या फीस रेगुलेट की पूरी तरीके से एक झूठ था।
एक और मिथक रहा, मतलब ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करने के लिए बिल लाया गया। ट्रांसपेरेंसी को बार बार इस बिल में भी नाम जोड़ दिया गया है, लेकिन इस पूरे बिल को ड्राफ्ट करने में या लाने में किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं गई, किसी प्रकार का कोई इंगेजमेंट डायलॉग पब्लिक के द्वारा ना किया, ना इस पे अभिभावकों की कोई रिकमेंडेशन ली गई, ना इसमें कोई एजुकेशनिस्ट जिन्होंने शिक्षा पर काम कर रहे हैं उनकी कोई रिकमेंडेशन, ना पब्लिक फोरम में ये बिल रखा गया ताकि उनके भी सजेशंस लिए जा सकें। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बिल लाया गया, लेकिन सबसे हास्यास्पद बात है इस बिल में किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यह बिल केवल और केवल स्कूल मैनेजमेंट को फेवर करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता जी और एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जी के द्वारा लाया गया है। अभी हमने एक और बात की कि एक्शन फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स की एक कमिटी है जिसने केस लड़ा था कि और वो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से जीत कर आए थे कि फीस प्राइवेट स्कूल बढ़ा सकते हैं। मिस्टर अरोड़ा एक व्यक्ति हैं जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। यही मिस्टर अरोड़ा भाजपा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, रेखा गुप्ता जी के बहुत नजदीकी हैं और शालीमार बाग विधानसभा में रेखा गुप्ता जी के लिए उन्होंने खुलकर प्रचार किया है। अब यह हमको समझना है कि क्या ऐसी सरकार, ऐसे सीएम बिल में इस तरह का कोई भी रेगुलेशन या ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे जो उनके साथ काम करते हैं, जिनका धंधा ही है किस तरह से प्राइवेट स्कूलों की लूट खसोट चलने दी जाए। तो यह पूरा का पूरा बिल एक बबल है और यह बबल इसलिए बनाया गया है ताकि स्कूल मैनेजमेंट का गुब्बारा ऊंचे आसमान में लहरा सके और अभिभावक के पास जो कंप्लेन करने का भी राइट है वो भी उनसे छीन लिया जाए। आने वाले समय में किस तरह से इस बिल को लाया जाता है उस पर डिस्कशन होगी, स्टैंड भी लिया जाएगा और किस तरह से ये बिल जनता और अभिभावकों के लिए हित में वो भी सबके सामने आएगा। एक चीज और लास्ट हम बताना चाहेंगे, इस बिल के माध्यम से सीएम रेखा गुप्ता जी ने इस साल की बढ़ी हुई फीस को लेजिटिमाइज कर दिया है। मतलब अब जो होगा अगले साल देखा जाएगा। इस प्रकार जो 20% से लेकर 80% तक फीस बढ़ाई गई है डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में, उनको भी इस बिल के माध्यम से लीगलाइज कर दिया गया है। दिल्ली और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के हितों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके सामने रखा गया था। उम्मीद करते हैं इसी तरह से हम विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात एक दूसरे के साथ रखा करेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करते रहें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।